नमस्कार दोस्तों, लर्न विद अंजू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलटी का जब नियमावली आई थी तो नियमावली में यह बात बिल्कुल तय हो गई थी कि कंप्यूटर की जो अर्हता उसको लेकर के विवाद आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अर्हता मांगी गई थी, कहा गया था कि केवल कंप्यूटर साइंस, जबकि जो आईटी ब्रांच होती है बी और बीटेक में, तो यह भी लगभग समकक्ष ही होती है, दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है। तो एक बात तो तय थी कि आईटी वाले जो है इसका विरोध करेंगे। और जब विज्ञापन जारी हुआ था तो विज्ञापन में जो नियमावली के मुताबिक अर्हता रखी गई थी, वही नियमावली की जो अर्हता थी उसको यहाँ पर शो किया गया था। और जो कंप्यूटर के लिए अर्हता रखी गई थी उसमें बीएड जो है यह प्रेफरेंशियल कर दिया गया था, यानी कि अगर बीएड है तो समान स्तर पर अगर दो अभ्यर्थी है जो बीएड किया होगा उसको प्रीफर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं किया गया था। एलिजिबिलिटी में कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो या बीटेक है या फिर बी है कंप्यूटर साइंस से, वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि जो लोग कंप्यूटर साइंस से स्नातक हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट उनके पास, समकक्ष वाला कोई मैटर नहीं था। तो एक बात तो तय थी कि यहाँ पर समकक्षता हटा दी गई थी, तो कंप्यूटर साइंस के बराबर ही माना जाता है। आईटी वाले जो होते हैं या कंप्यूटर साइंस के बराबर ही होते हैं, तो इनको एक तरीके से बाहर कर दिया गया था। अब यह जो मामला है यह कोर्ट में पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटी से बीटेक छात्रों ने मौका देने के लिए याचिका जो है दायर कर दी है, और यह बात पहले से तय थी कि यह याचिका पड़ेगी। कारण यह था कि कंप्यूटर साइंस और आईटी एक समान ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आईटी वालों को मौका नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एलटी ग्रेड में फिलहाल बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर जो विवाद था शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल होने का अनुरोध किया है। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्नातकों को एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पात्रता से बाहर रखने का फैसला संविधान के खिलाफ है। अपील यह भी है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा खष्टम संशोधन नियमावली 2024 को भी अवैध घोषित किया जाए। आग्रह किया गया है कि विज्ञापन और नियम को रद्द करते हुए बीटेक आईटी स्नातकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया जाए। फिलहाल अभी इस पर अगली सुनवाई कब होगी इसके बारे में कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है। इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है तो कंप्यूटर के लिए कुल मिलाकर के 1056 पद हैं, और इन 1056 पदों पर जो बीएड है वह कंपलसरी नहीं रखा गया है। अर्हता के बारे में पिछली बार बीएड को अनिवार्य अर्हता में रखा गया था, इस बार बीएड को प्रेफरेंशियल कर दिया गया है। फर्क यही है। फिलहाल जितने भी बीटेक आईटी हैं अब वह इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंच चुके हैं। अगर कोर्ट में मामला लंबा खींचा तो इसका प्रभाव भर्ती पर भी पड़ सकता है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोर्ट इस मामले को जल्दी निस्तारित कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वह आईटी और कंप्यूटर साइंस के बीच का है। तो एक तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। अब देखते हैं अगली खबर क्या है। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जो सहायक कुल सचिव परीक्षा हुई थी 27 और 28 अप्रैल को, तो उसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 18 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। तो जो 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके लिए इसके बाद 8 सितंबर तक जो हार्ड कॉपी है उसको आयोग के कार्यालय में जमा कर देना है। इसके बारे में यह विज्ञप्ति यहाँ पर प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर यह खबर भी है कि टीजीटी बायो से संबंधित, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल में एलटी ग्रेड में तो जीव विज्ञान के लिए आपको पद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टीजीटी की जो नियमावली आई थी तो टीजीटी में फिलहाल बायो सब्जेक्ट था वो शामिल नहीं किया गया था। अब बायोलॉजी को एक विषय के रूप में टीजीटी की परीक्षा में शामिल करवाने के लिए जो याचिका है वो तैयारियां कर ली गई हैं, और बहुत ही जल्द, मतलब या तो आज 14 अगस्त है, अगर आप आज नहीं 18 तारीख को शायद यह याचिका पड़ जाएगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो मांग रहे हैं कि अगर बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट समाप्त किया गया है तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जीव विज्ञान से स्नातक है, उनका क्या होगा? आखिर उनको क्या शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है? क्या वजह है कि टीजीटी से बायो को बाहर किया गया है जबकि एलटी ग्रेड में बायो को रखा गया है? बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ यहाँ याचिका जो है तैयार की गई है और बहुत ही जल्द इसे दायर किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि याचिका जो है 15 अगस्त से पहले या फिर 18 अगस्त के आसपास दायर हो जाएगी, क्योंकि 18 अगस्त पे एक वर्किंग डे है, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। उसके पहले 15 अगस्त की वजह से यहाँ पर कुछ छुट्टियाँ वगैरह हो सकती हैं, तो टीजीटी बायो में याचिका जो है वह पढ़ने जा रही है। अगली खबर यह है कि फिलहाल नियमावली के बावजूद अर्हता संबंधी विषय पर उठे सवाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिलहाल जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आवेदन जो है वो चल रहे हैं,
लेकिन कई सारे विषय ऐसे हैं जिस पर जो फिलहाल अभी वर्तमान में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनको मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि उनके पास जो विषय है शामिल नहीं है। इन विषयों में मुख्य रूप से देखा जाए तो शारीरिक अनुदेशक, फारसी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, कृषि शास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कला, संगीत, कंप्यूटर, सैन्य विज्ञान, सिलाई सहित ये कई सारे विषय हैं जो विज्ञापन में शामिल नहीं है। तो विज्ञापन में जिन विषयों को शामिल किया गया है कह रहे हैं कि उसमें संख्या सबसे अधिक है और यह जो विषय मैंने आपको बताए हैं कह रहे हैं कि इसमें 150 के आसपास ही पद होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो इन विषयों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि विसंगतियां दूर हो जाएंगी, उसके बाद एक जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पार्ट 2 जारी किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर शेष रह गए विषयों का विज्ञापन कब तक जारी होगा इसके बारे में कुछ भी तय नहीं है अभी। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि दोनों के ही यानी कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 विज्ञापन जारी होगा दोनों के लिए आवेदन लेने के पश्चात परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर है कि देश भर में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हैं। यहाँ पर हाल ही में देश के स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। संसदीय समिति की ताजा रिपोर्ट में और यह भी कहा गया कि जिन राज्यों में फिलहाल संविदा पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है उनको जो अनुदान मिलता है आवंटन को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। उनसे कहा जाए कि यह जो भर्तियां वह कर रहे हैं संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसकी जगह पर परमानेंट भर्तियां जो है करना स्टार्ट करें। तो फिलहाल यह भी कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में बहुत बड़ी संख्या में जो है पद खाली हैं। लगभग 30% से 50% तक जो पद हैं केवीएस और एनवीएस में खाली हैं। तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित और अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे जाने की बात कही गई है। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि वह इन स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश करती है। तो फिलहाल अब केवीएस और एनवीएस में संविदा पर नहीं होंगी भर्तियां, वह परमानेंट होंगी। और यह भी है कि भर्तियां जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगी 31 मार्च 2026। तो इस न्यूज का एक आशय यह है कि आने वाले समय में नवोदय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी स्कूल हैं, आप जानते हैं कि केवीएस में पीआरटी होता है, एनवीएस में पीआरटी नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी शिक्षक भर्ती में अगले महीने में यानी कि आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। दिसंबर 2025 तक आपको केवीएस और एनवीएस में कई सारी भर्तियां जो कि देखने को मिल सकती हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहे, आने वाले समय में आपको कई जगहों से शिक्षक भर्ती मिलने वाली है। वैसे के अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूपी में दिसंबर तक आपको टीजीटी और पीजीटी की भर्ती मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार में भी आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए वैकेंसी अगले महीने ही देखने को मिल सकती है। केवीएस और एनवीएस में भी आपको साथ ही साथ डीएसएसबी में भी शिक्षक भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो शिक्षक भर्तियों की तो भरमार होने वाली है। नेक्स्ट 2 और 3 मंथ में बस आप अपना जो सब्जेक्ट है वो तैयार रखें, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। वर्तमान समय में एलटी और जीआईसी में आवेदन चल रहे हैं। बात करें विज्ञापन संख्या 52 पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको लगभग 1000 पदों पर डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में 236 आशा कार्यकर्तियों की भर्ती होने वाली है। तो कुल मिला के लखनऊ में 1185 पद आशा कार्यकर्तियों के लिए मान्य हैं। तो इसमें 236 पद फिलहाल अभी जो है वो रिक्त हैं। तो इनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आवेदन का प्रारूप तैयार कर नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भर्ती हो सके। तो यहाँ पर 28 और 29 अगस्त को चयन के लिए सुबह 10 बजे से साक्षात्कार भी होगा। तो 28 और 29 अगस्त यानी कि बहुत ही जल्द जो भर्तियां वह कर ली जाएंगी। आशा कार्यकर्तियों की तैनाती शहरी क्षेत्र में 44 नगरीय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी, जिसके लिए स्थानीय महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं। जिस नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाएं रहती हैं वहीं से आवेदन कर सकती हैं। 20 से 45 वर्षीय हाई स्कूल पास जो महिलाएं हैं वह आवेदन कर सकेंगी। आशा चयन में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला को वरीयता दी जाएगी। तो अगर अपडेट आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू।